तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो तुलसीदास का पद, तुलसीदास के पद को स्टार्ट करेंगे। और ये भी दो खंडों में बटा हुआ है। तुलसीदास के पद में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके अर्थ को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, ये आपका किताब का भाग है, किताब का ये हिस्सा है तुलसीदास का पद जो कि आप लोग देख रहे होंगे। ये पहला जो दो लाइन है इसका अर्थ मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। क्या है, कबहू अम्ब अवसर पाई मेरी ओ सुधि दाई भी कछु करुण कथा चलाई। क्या है, कबहू अम्ब अवसर पाई मेरी ओ सुधि धाई भी कछु करुण कथा चलाई। आगे क्या है इसका अर्थ, देखिए इसमें क्या है, इस पंक्ति में कवि तुलसीदास माता सीता से विनती करते हैं। अम्ब का मतलब अम्ब माता के लिए यूज हो रहा है, माता के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग गाते हैं जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, ठीक है, उसी तरीके से यहां कहा जा रहा है कबहू अब अवसर पाई। ठीक है, इस पंक्ति में कवि तुलसीदास माता सीता से विनती करते हैं। वे कहते हैं जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों की करुणा भी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। ठीक है, वे कहते हैं, क्या कहते हैं माता सीता से कि जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा। मेरी सुधि धाई भी कछु करुण कथा चलाई, यानी कि श्री राम को दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों की करुणा भरी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। माता सीता से ये विनती करते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे भाग में देखिए क्या है, ये वाला दो लाइन है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। दीन सब अंगहीन छीन मली अघी अगाई नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। क्या क्या क्या, दीन सब अंगहीन छीन मली अघी अगाई नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इस कविता में तुलसीदास जी यह विनय पत्रिका से संकलित है और इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं सभी प्रकार से दीन हूं, गरीब हूं, अंगहीन भी हूं, दुर्बल हूं, मलिन हूं और बहुत बड़ा पापी भी हूं। मैं इतना निकम्मा हूं कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूं, लेकिन मैं प्रभु की दासी का दास हूं। देखिएगा, अगर किसी को किसी से कुछ मांगना होता है तो वो अपने आप को नीचा ही दिखाता है, गरीब ही दिखाएगा, दीन ही दिखाएगा, अपने आप को कभी तिस्मार खान नहीं दिखाएगा। अगर तिस्मार खान दिखाएगा तो उसको वो चीज प्राप्त नहीं होगा। तो किसी के साथ विनती कर रहे हैं, किसी के पास विनती कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा मलिन रखिए, छीन रखिए, अपने आप को गरीब दिखाइए, तभी आपका काम होगा। नहीं तो अगर किसी से रौब में बात करोगे तो आपका होने वाला भी काम बिगड़ जाएगा। तो वही चीज अपने आप को यहाँ दीन दिखा रहे हैं, गरीब दिखा रहे हैं, अंगहीन दिखा रहे हैं, दुर्बल दिखा रहे हैं, मलिन दिखा रहे हैं और बहुत बड़ा पापी भी बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि मेरा जो इतना निकम्मा हो कि मेरा जो पेट भरता है वो प्रभु श्री राम के नाम लेने से ही पेट भरता है। देखिए, ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं तो अगले वाले भाग पे, आगे जो भाग है यहाँ पे आप लोग किताब में देखना, किताब वाला लाइन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। बुझिए सो है कौन, बुझिए सो है कौन, मतलब पुछिहन बोलते नहीं कि पुछिहन, अगर पुछिहन कि के बाऊ आदमी, देखिए यहाँ क्या है, बुझिए सो है कौन कहिबू नाम दशा जनाई सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे माता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो कि उनका यह दास है कौन, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा यही उन्हें
बता दीजिएगा। कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाए, यानी कि कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, आगे है, आगे जो लाइन है वो है जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तो न नाथ गुण गन गाई। आगे वाला जो लाइन है किताब का, यहाँ का लाइन है क्या है, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे जगत की जननी मां जानकी, यानी कि सीता माता को कहा जा रहा है, अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरी सहायता कीजिए मां, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। ठीक है, गुण गाएगा। ठीक है, जैसे माँ से विनती करते हैं, हम अपनी मम्मी से विनती करते हैं कि मम्मी पापा से ये चीज कह दो, ये डिमांड पूरा करवा दो, ये मंगवा दो, अगर तुम मंगवा दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। उसी तरीके से एक माँ से, माँ सीता से तुलसीदास विनती करते हैं कि माँ, ये अगर आप मेरा बात प्रभु श्री राम के पास मेरे जो दुख हैं उसको चलाइएगा तो मैं आपका गुण कभी नहीं भूलूंगा। आगे चलिए, आगे जो है वो पद के दूसरे खंड का हम लोग अर्थ देखेंगे, और दूसरा खंड इस तरीके से आपके किताब में स्टार्ट हो रहा है, अगर आप किताब सामने रखे हो तो। क्या है, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आड़ी और ना कौर ही ते काजू। ठीक है, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आड़ी और न कौर ही ते काजू। क्या है, क्या कहा जा रहा है, तो इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूं। ठीक है, द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार पे बैठा हूं एक भिक्षुक भिखारी के रूप में, भिक्षुक भिखारी के रूप में, द्वार हो भोर ही को आजू। ठीक है, हे प्रभु, हे प्रभु, ना ही मेरा कोई आश्रय है, ना ही मेरा कोई आश्रय है, ना ही मेरा जिद, और ना ही मैं रिरियाता हूं, रटत रिरिया। ठीक है, आपकी दया से भोजन का एक निवाला को पाना ही मेरा काम है। ठीक है, मतलब कि मैं आपके द्वार पे आज भोर से ही बैठा हूं। ठीक है, और एक भिक्षुक भिखारी की भांति, हे प्रभु, मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई जिद भी नहीं है, और मैं रिरियाता भी नहीं हूं, बस आपकी दया से भोजन का एक निवाला को पाना ही मेरा काम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लग रहा है आपको ये जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, कली कराल दुकाल दारू सब, क्या है, कली कराल दुकाल दारू सब कुंभाती कुसाजू, निज जनमन उच्च जैसे कोढ़ में की खाजू, कोढ़ में की खाजू। अगर घाव हो जाए और वो खुजलाने लगे, और खुजलाने का तो मन कर रहा है लेकिन खुजलाएंगे तो दर्द होगा, तो ये वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु, यह कलयुग का समय बहुत बुरा और भयानक है, बहुत बुरा और भयानक है। यह कठिनाइयों से भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है। हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूं, बहुत गरीब हूं और दुष्ट हूं, पर मेरी सोच, मेरा मन बहुत ऊंचा है। जैसे कोढ़ में खाज बहुत तकलीफ देती है, उसी प्रकार मैं अभी बहुत तकलीफ में हूं, मैं अभी बहुत तकलीफ में हूं, और इस तकलीफ से आप ही मुझे उठा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाले लाइन पे। अगला जो लाइन है हम लोग का, वो देखिए किताब का ये वाला लाइन है, ये दोनों लाइन है। क्या है लाइन, वो देख लेते हैं। हहरिये हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, हहरिये हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, मोह से कहू कतहु को तीन
कहियो कौशल राजू। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने इस हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत साधु और सिद्ध पुरुषों से पूछा है, उन्होंने क्या बताया है? तो देखो बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत आपके नाम से ही मिलेगा। मेरी जो ये पीड़ा है उसका अंत होगा तो आपके नाम से ही होगा, ठीक है। और कहीं भी मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं हो सकता है, सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है, ठीक है। देख लीजिए कितना अच्छा बात वो बोल रहे हैं प्रभु से, और बोल रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक से बोल रहे हैं। आगे जो किताब का आप लोग किताब वाला हिस्सा देख रहे हैं तो ये वाला लाइन है, और क्या लाइन है? दीनता दारिद्र दले को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनई सिर ताजू। फिर से, दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनई सिर ताजू। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? हे कृपा और दयालु के सागर श्री राम, आपके अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है? कौन दूर कर सकता है? हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारा दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप ही हमारे सिरताज हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो लास्ट लाइन बचा हुआ है, 2 लाइन, उसके भी अर्थ को हम समझ लेते हैं। लेकिन समझने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर आपको एक एक लाइन समझाने में मैं सफल हो रहा हूं तो आप इस सेशन को जितना होगा उतना शेयर करोगे, उतना लाइक करोगे, और जरूर स्टेटस पे आप लोग लगाना, अपने अपने स्टेटस पे जरूर लगाना। और जितना ग्रुप है आपके दोस्तों का उसके पास आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगला जो लास्ट वाला 2 लाइन है, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निबाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं जन्म से भूखा हूं, भिखारी हूं, गरीब हूं, आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। मेरी भूख, मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई भी नहीं है। मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, जिससे तृप्त होकर अपनी सुधा को शांत कर सकूं। ये है आपका, ये सारा अर्थ आपका हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा अर्थ समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों तक, और कमेंट में जरूर दिल का सिंबल भेजना कि हाँ कैसा लगा आपको ये वीडियो।